हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार नमस्ते ड्राफ्टमैन में। मैं राहुल स्वागत करता हूं आपका। चलिए, हम लोग स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रिकल वायरिंग, तो उसी की अगली क्लास है। इसके पहले तक हमने जो भी पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज का जो भी टॉपिक है वो हमारा है वायरिंग मटेरियल। हम चूंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेसिक, ठीक है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो जैसे हम जब इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते हैं तो मेनली हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हो गया स्विच, सॉकेट, होल्डर, एडाप्टर, प्लग क्या होता है, सीलिंग रोज, कनेक्टर, वायर, बोर्ड, फ्यूज, एमसीबी, वायरिंग कंड्यूट। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्विच। अगर हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच कई प्रकार का होता है, ठीक है। स्विच जो होता है मेनली हमारा फोर मतलब चार टाइप का होता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आता है हमारा वन वे स्विच, उसके बाद टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच और बेल स्विच। यहाँ पे एच कर लीजिएगा, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो वन वे स्विच क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं स्विच क्या होता है, ठीक है। स्विच का क्या काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये जो सामने इमेज दिख रही है इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। तो स्विच का काम होता है किसी भी वैद्युत परिपथ को भंग करने में, मतलब वैद्युत धारा का जो प्रवाह है उसको रोकने में, ब्रेक करने में, ठीक है। जैसे सपोज करिए अगर हम फैन चला रहे हैं या तो बल्ब जलाए हुए हैं, जब उसको ऑफ करना होता है तो स्विच उसको क्या करते हैं, स्विच से ऑपरेट करते हैं। स्विच ऑफ किया हमने, जो लाइट जल रही थी वो बंद हो गई, जो फैन चल रहा था वो बंद हो गया, ठीक है। तो स्विच का काम क्या करते हैं, किसी भी वैद्युत सर्किट को तोड़ने या जोड़ने का काम करता है, ठीक है। या तो कनेक्ट करता है या तो डिस्कनेक्ट करता है, ठीक है। यह किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को तोड़ने या जोड़ने, दैट मीन्स या तो कनेक्ट करता है या तो डिस्कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जो वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ को, ठीक है, वैद्युत परिपथ को क्या करता है, या तो कनेक्ट करेगा, ठीक है, या तो कनेक्ट करेगा या तो डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है। करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमने क्या कहा, किसी भी वैद्युत परिपथ को, मतलब स्विच क्या होता है, स्विच एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है या तो तोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब जैसे स्विच के कई प्रकार होते हैं, पहला है वन वे स्विच, टू वे स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, और उसके बाद है बेल स्विच, ठीक है। तो हम बारी बारी से जानेंगे इन सब के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या होता है वन वे स्विच, ठीक है। वन वे स्विच, एक मिनट मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज करिए कोई भी सर्किट है, ठीक है, कोई भी सर्किट है, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पर क्या है, ये हमने बना दिया स्विच। क्या है ये हमने बना दिया स्विच, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है कि जब ये आपस में डिस्कनेक्ट हुआ है, ठीक है, जब इन दोनों के बीच में गैप है तो कोई भी वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि इस टाइम पे जो स्विच है हमारा वो ऑफ पोजीशन पे है, या तो वो क्या किया है, डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और जब यही सिचुएशन आगे चल के कैसे हो जाएगी,
ये हमारा लोड है जिसके क्रॉस, जैसे सपोज करिए लोड में कुछ भी हो सकता है, सपोज करिए ये बल्ब हम जला रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम इससे टच करा दे अर्थात कनेक्ट करा दे तो क्या हो जाएगा, ये ऑन पोजीशन हो जाएगा। ये जो स्विच है हमारा ये ऑन पोजीशन को दिखाता है और ये क्या बताता है, ऑफ स्विच को बताता है। तो मैंने क्या कहा आपको कि स्विच क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को या तो कनेक्ट करता है या तो डिस्कनेक्ट करता है, या तो तोड़ने का काम करता है या तो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं वन वे स्विच की। वन वे स्विच का मतलब क्या होता है, इसमें मेनली अगर आप देखेंगे तो ये जो पीछे टर्मिनल है, ठीक है, जो अभी हम वहां पे देख रहे थे कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट था उसमें ना, ठीक है। तो ये इसमें कितना है, टर्मिनल 2, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करिए हम फेज वायर यहां से लेके आए और यहां से आउट कर दिए, और जो हम इसके अंदर ये दिखा रहे हैं कि डिस्कनेक्ट होता है, वो जब ये स्विच इसको जब हम पुश करते हैं, मतलब ये अंदर जाता है तो इसके अंदर या बाहर होने से इसका ऑपरेशन होता है या फिर संचालन होता है, ठीक है। तो वन वे स्विच जो होता है वो सिर्फ एक तरफ से किसी भी परिपथ को एक तरफ से भंग करता है, या तो एक तरफ से वो कनेक्ट करेगा या तो एक तरफ से डिस्कनेक्ट करेगा, ठीक है। जो वन वे स्विच होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वन वे स्विच, एक दिशी स्विच, ठीक है, एक दिशी, ठीक है, स्विच। अब अगर हम टू वे स्विच की बात करें तो आपका टू वे स्विच दिया है, ये सामने आपके दिख रहा होगा। टू वे स्विच पहचानने का क्या तरीका है, जो हम यहाँ बात कर रहे थे 2 टर्मिनल था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 टर्मिनल है, मतलब इस पर कनेक्ट करने के लिए जिस भी परिपथ में हम इसको जोड़ेंगे वहां पर कनेक्ट करने के लिए इसमें कितना टर्मिनल दिया होता है, 3 टर्मिनल दिया होता है। और फिजिकल सपोज करिए किसी भी बोर्ड में, स्विच बोर्ड जो होता है जहां से हम हमारे घरों की, जैसे सपोज करिए हमारे घर में स्विच बोर्ड लगा होता है, उसको ऑन ऑफ करने से लाइट फैन चलता है या बंद होता है, ठीक है। अगर इंस्टॉल हुआ है कोई स्विच तो हम देख करके कैसे पता करेंगे कि वो वन वे है या टू वे है। तो वन वे स्विच में स्पेसिफिक कोई मार्किंग नहीं होती है, या तो कभी होती है तो एक जगह होती है, ठीक है। और टू वे स्विच में आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये जो 2 पॉइंट है ये दिखाता है कि ये जो स्विच है ये टू वे है, ठीक है। और टू वे स्विच कहां पर यूज किया जाता है, मेनली जैसे अगर हम किसी बड़े भवन की बात कर ले, बड़े भवन में क्या है, सपोज करिए गैलरी बनी हुई है, ठीक है, पैसेज है, एक इंड से भी उसके बीच में बल्ब जो जल रहे हैं उसको जलाने के लिए हम क्या करेंगे, टू वे स्विच का यूज करेंगे। टू वे स्विच इस प्रिंसिपल पे काम करता है या इस तरीके से काम करता है कि सपोज करिए एक बल्ब है, ठीक है, आप इस तरीके से देखिए, जैसे सपोज करिए ये कोई बल्ब है, ठीक है, ये कोई बल्ब है, इसको हमको 2 जगह से कंट्रोल करना है, ठीक है। ये हमारा कॉरिडोर है, एक यहां से एक यहां से कंट्रोल करना है, ठीक है। अभी हम आपको इसका डायग्राम नहीं बता रहे हैं क्योंकि डायग्राम आपको पूछेगा नहीं, जब भी पूछेगा जो फिगर हम दिखा रहे हैं वन वे टू वे का वही पूछेगा, बस बेसिक हम बता दे रहे हैं टू वे स्विच यूज कहाँ होता है। तो सपोज करिए ये पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है, आप यहां से इंटर किए, आप यहां से इंटर किए तो बल्ब यहां स्विच आपने ऑन किया, बल्ब जल गया, ठीक है। अब सपोज करिए आप इसके थ्रू जा रहे हैं और यहां पर पहुंच गए, अब अगर टू वे स्विच हम ना यूज करते तो क्या प्रॉब्लम होती, इस बल्ब को बंद करने के लिए पुनः मुझे यहां जाना पड़ता कि नहीं जाना पड़ता। तो जब हम टू वे स्विच यूज किए तो 2 स्विच टू वे का यूज कर लिए, अब दूसरा स्विच यहां पे है तो यहां से हमने इस बल्ब को ऑन किया और यहां से ही हम पुश कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बल्ब को हम 2 जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ 2 जगह से कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, टू वे स्विच का यूज कहां पर किया जाता है, जहां पर किसी भी एक, जैसे एक फैन को चलाना है, एक बल्ब को जलाना है, वो 2 जगह से कंट्रोल करना हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा वन वे स्विच एक जगह से कंट्रोल करने के लिए, टू वे स्विच एक
मतलब पॉइंट को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए। वैसे ही इंटरमीडिएट जो स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच ये आपका बना हुआ है। जैसे वन वे स्विच होता है उसमें 2 टर्मिनल होता है, 2 वे स्विच होता है उसमें 3 टर्मिनल होता है, और जो इंटरमीडिएट स्विच होता है उसमें 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, L1 L2 L3 करके ये आइडेंटिटी मार्किंग के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 4 टर्मिनल होता है इसमें। ठीक है, कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा तो इस तरीके से फिगर दे देगा, बोल देगा ये कौन सा स्विच है, स्विच का कौन सा प्रकार है, 1 वे है, 2 वे है, 3 वे है या इंटरमीडिएट स्विच है। ठीक है, और इसका ये फ्रंट से कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, फ्रंट से ये कुछ ऐसे दिखता है, अब दिख रहा होगा शायद। ये फ्रंट व्यू कुछ ऐसा दिखता है, बैक से कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट स्विच है। अब लास्ट हम बात करते हैं बेल स्विच की। बेल स्विच कहाँ यूज होती है, आपने देखा होगा। बेल का नाम, बेल को हिंदी में बोलते हैं घंटी। तो घंटी हम कहाँ यूज करते हैं, मेनली हम अपने घरों में लगाते हैं। अगर हम बंदे जैसे हम घर के अंदर बैठे हुए हैं, गेट पर कोई आया, वो बटन पुश करेगा तो घर के अंदर रिंग बज जाता है या फिर बेल बज जाती है, जिससे हमको पता चल जाता है कि गेट पर कोई आया है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म इस तरीके से होता है कि आप इसको दबा करके रखेंगे तब तो ये काम करेगा, जैसे ही छोड़ेंगे ये सप्लाई बंद कर देगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक आप इसको मतलब दबा के रखेंगे, जब तक आप इसको पुश करके रखेंगे तब तक बेल बजेगी, जैसे ही आप छोड़ेंगे बेल बंद हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने जान लिया 1 वे स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच क्या होता है, इंटरमीडिएट स्विच क्या होता है और बेल स्विच क्या होता है। बेल स्विच पहचानने का एक तरीका और होता है, जैसे हमने देखा कि 1 वे में 2 टर्मिनल होता है, 2 वे में 3 टर्मिनल होता है, इंटरमीडिएट में 4 टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सामने से पहचानना चाहें तो इसके ऊपर बेल बना होता है, पहली कंडीशन। या तो फिर क्या होता है, जैसे नॉर्मल स्विच को अगर आप नॉर्मली एक बार पुश करेंगे तो जिस पोजीशन पे जाएगा उसी पे होल्ड हो जाए। ठीक है, और बेल स्विच की क्या खासियत होती है कि बेल स्विच को आप दबा करके छोड़ेंगे तो वो अपनी पुरानी स्थिति में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आगे चलें, चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेड स्विच। नेक्स्ट है हमारा बेड स्विच। ठीक है, बेड स्विच भी बोलते हैं इसको, लटकन स्विच भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, कहीं कहीं इसको लटकन स्विच भी दे देता है। ठीक है, इसको बेड स्विच भी बोलते हैं या लटकन स्विच। लटकन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लटका करके यूज किया जाता है। इसको अगर हम ऑपरेट करना हुआ, जैसे उसमें 2 टर्मिनल होता है तो इसमें से इसी एक ही साइड से इन होगा और दूसरी साइड से आउट। ठीक है, तो इसको हम मेनली कहाँ यूज करते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है बेड के पास यूज कर सकते हैं, या तो फिर ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जहां इंडिविजुअल सिंगल स्विच की जरूरत है, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं इसका टेम्पोररी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइफ स्विच। नाइफ का मतलब होता है चाकू, आप जानते होंगे। नाइफ का मतलब होता है चाकू, तो जैसा नाम है इसका, ठीक है, जैसा ऑपरेशन है उसी के हिसाब से नाम पड़ा है इसका, नाइफ स्विच। ठीक है, तो नाइफ बोलने का मतलब हुआ इसका ऑपरेशन देखिए जैसे चाकू की तरह है। इसको हम जब हैंडल से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हैंडल अगर उठाएंगे तो ये हैंडल इस पोजीशन पे आ जाएगा। जब हैंडल इस पोजीशन पे आ जाएगा तो इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा। ठीक है, अर्थात जिस सर्किट के लिए हम यूज कर रहे हैं या जिस परिपथ के लिए हम यूज कर रहे हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात सप्लाई हमारी जो है वो कट जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये नाइफ स्विच होता है। इसका यूज कहां पर होता है, ये यूज किया जाता है डीसी सर्किट में, लेबोरेटरी वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, या तो डीसी पैनल में यूज किया जाता है। जो पैनल का मतलब हुआ जो कंट्रोलिंग के लिए आता है मेटेलिक इंक्लोजर का, उसको पैनल बोलते हैं। तो उसके अंदर डीसी स्विच, सॉरी नाइफ स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है रोटरी स्विच। एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, आपको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से पूछेगा, जैसे ये स्विच दे दिया, इसका डायग्राम दे देगा, फिर उसके बाद आपको पूछेगा कि बताइए ये कौन सा स्विच है, रोटरी स्विच है या पेडेंट स्विच है, ठीक है, या बटन स्विच है या नाइफ स्विच है। ठीक है,
तो नेक्स्ट आता है रोटरी स्विच। अब रोटरी स्विच कहाँ यूज होता है? आपके घरों में कूलर देखा होगा आपने, रोटरी जैसा नाम से पता चलता है घूर्णी स्विच। ठीक है, रोटरी का मतलब होता है घूर्णी स्विच। अगर इसके हिंदी की बात करें तो ये होता है घूर्णी स्विच, या ऐसा स्विच जो घूर्णन करता हो। घूर्णन करने का मतलब घूमता हो। ठीक है, क्या करता हो? घूमता हो। जैसे इसका ऑपरेशन किस तरीके से होगा, संचालन कैसे होगा? अभी ये देखिए, इसका ये पॉइंटर 0 पे है, फिर उसके बाद एक बार क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो 1 पे आ जाएगा, फिर दोबारा घुमाएंगे 2 पर, 3 पर। तो इस तरीके से क्या होता है, रेगुलेट करता है ये। ठीक है, रोटरी स्विच का मेनली हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे हो गया, हम कूलर में यूज करते हैं, आपके घरों में स्टेबलाइजर में देखा होगा आपने। ठीक है, स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, रोटरी, ऐसा स्विच जिसको हम घुमाने पर ऑपरेट करते हैं, जिसका ऑपरेशन घुमाने पर होता है, उसको क्या कहते हैं? रोटरी स्विच या घुर्णी स्विच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ये टम्बलर स्विच। ये टम्बलर स्विच जो है ये बहुत मतलब पहले यूज होता था, अब तो बहुत मुश्किल है, ये कहीं पर यूज नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, ये एज ए वन वे स्विच ही है। ठीक है, ये जो इसका इंक्लोजर होता है ये पोर्सिलिन का बना होता है। ठीक है, या चाइना क्ले का बना होता है। ठीक है, ये चाइना मिट्टी का बना होता है, इसका इंक्लोजर ये जिससे कवर किया होता है। और बाकी जितने भी स्विच हमने पढ़ा है, ठीक है, जैसे ये पेड स्विच हो गया, वन वे स्विच हो गया, टू वे स्विच हो गया, तो उनका ये जो इंक्लोजर बना होता है ये पीवीसी का बना होता है। किसका बना होता है? पीवीसी का। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देख लिया पेड स्विच क्या होता है? ऐसा स्विच जो मतलब कहीं पर भी लटक कर यूज किया जा सकता है, जिसको हम लटका करके यूज कर सकते हैं। उसके लिए किसी बोर्ड, उसको स्थापित करने के लिए किसी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नाइफ स्विच। हमने बताया नाइफ स्विच कहाँ यूज करते हैं? डीसी सर्किट में यूज करते हैं। और डीसी सर्किट में कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। आप लोगों ने भी अगर का क्या बोलते हैं, प्रयोगशाला में अपने लैब में देखा होगा तो वहां पर नाइफ स्विच यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रोटरी स्विच। रोटरी स्विच हमने आपको बता दिया, स्टेबलाइजर में यूज किया जाता है, जो आपके घरों में यूज किया जाता है, कूलर में यूज किया जाता है। या तो फिर इस तरीके से आप रोटरी स्विच को समझ सकते हैं, ऐसा स्विच जिसका ऑपरेशन घुमाने पर होता है, उसको मत क्या होता है? घुमाने पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा टम्बलर स्विच। टम्बलर स्विच कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वन वे स्विच का एक तरीके से कह लीजिए ये पुराना रूप है। ठीक है, वन वे स्विच का ये पुराना रूप है। इसका ऑपरेशन, ये जो नॉब लगी है इसको या तो ऊपर या तो नीचे करने से, जैसे इसको हम या तो नीचे दबा दें या तो ऊपर दबा दें, ऑन ऑफ का प्रोसेस ये होता है। या और ये जो टबलर स्विच होता है, ट्यूबलर स्विच को किस तरीके से, इसकी ये जो नॉब दिख रही है या तो इसको ऊपर कर दें या तो नीचे कर दें, इस तरीके से इसका ऑपरेशन होता है। इसका इंक्लोजर जो होता है वो चाइना क्ले का बना होता है, मतलब चीनी मिट्टी का बना होता है। ठीक है, इसका जो इंक्लोजर होता है वो किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। ठीक है, किसका बना होता है? चीनी मिट्टी का। और बाकी जो भी स्विच हमने पढ़ा है अभी तक, उनके जो कंटेक्ट है, जहां पर हम कंडक्टर को जोड़ते हैं, जिस भी सर्किट में हम लगाते हैं, जहां पर मतलब जो लगाएंगे, तो जिस जो हमने टर्मिनल की बात किया है तो वो टर्मिनल कंडक्टिव मटेरियल का होगा, मोस्टली कॉपर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक तरीके का स्विच है। ठीक है, ये भी एक तरीके का स्विच है, लेकिन ये इनक्लोजर के साथ आता है। ठीक है, तो ये दो होता है, एक है आयरन कवर्ड डबल पोल स्विच। ठीक है, आयरन कवर्ड बोलने का क्या मतलब हुआ? ये जो मतलब स्विच है, स्विच तो ये ऑपरेशन हो रहा है, ये स्विच हो गया इसका ऑपरेशन, इसको हमने आयरन में कवर्ड कर दिया। आयरन में कवर्ड क्यों कर दिया? प्रोटेक्शन के लिए कर दिया। वहां पर जो यूज कर रहा है उसका भी प्रोटेक्शन हो जाएगा और इसके अंदर मॉइस्चर वगैरह नहीं जाएगी। इसका यूज मैक्सिमम हम 32 एम्पियर तक करते हैं। कितना एम्पियर तक? 32 एम्पियर तक यूज करते हैं। ठीक है, और एक सेकंड पीछे हम लिख लेते हैं। बाकी ये जो स्विच है ये तो डीसी पे यूज होता है, और बाकी अदर स्विच जो भी हैं, ये सब सारे स्विच जो भी हैं ये 6 एम्पियर तक यूज किए जाते हैं। 6 एम्पियर 220 वोल्ट तक। ठीक है, 6 एम्पियर 220 वोल्ट तक। ठीक है,
तो अब हम बात करते हैं आयरन कवर्ड डबल पोल स्विच। डबल पोल बोलने का मतलब हुआ डबल पोल, मतलब जिसको हम फेज की बात करते हैं ना, डबल पोल बोलने का मतलब इसके अंदर दो कंडक्टर आएगा, फेज न्यूट्रल। इसका मतलब इसके अंदर फेज भी आएगा और न्यूट्रल भी आएगा। जो स्विच हम अब तक स्विच की बात कर रहे थे, तो स्विच क्या करता था, स्विच हमेशा सिर्फ फेज वायर पे लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था, फेज वायर पर, न्यूट्रल पर कभी स्विच नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और ये जो डबल पोल की बात करते हैं, तो डबल पोल में हम क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल दोनों को डिस्कनेक्ट करने का अरेंजमेंट बनाते हैं। इसका मतलब ऐसे आप समझिए कि दो वन वे स्विच ही हमने लगा दिया यहाँ पे, ताकि फेज और न्यूट्रल दोनों डिस्कनेक्ट हो सके, क्योंकि यहाँ पर जो धारा का मान है वो ज्यादा है, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल स्विच, ठीक है, आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल स्विच। ट्रिपल पोल स्विच बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर सिंगल फेज की बात कर रहे थे, सिंगल फेज 2 वायर, ये 3 फेज हो गया। 3 फेज का बोलने का मतलब RYB, ठीक है। तो यहाँ पर 3 फेज की बात करेंगे, ये मैक्सिमम मतलब होता है 32 एम्पियर से लेकर के 150 एम्पियर तक। कहाँ तक, इसकी रेटिंग पूछ सकता है कि ट्रिपल पोल जो स्विच होता है वो कहाँ तक यूज किया जाता है, आयरन कवर्ड ट्रिपल पोल स्विच कहाँ तक यूज किया जाता है, या उसकी करंट रेटिंग कहाँ तक होती है। तो आप बताएंगे 32 से 150 एम्पियर और 415 वोल्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सॉकेट, ठीक है। सॉकेट का यूज कहाँ करते हैं, सॉकेट का यूज कहां पर करते हैं, सॉकेट आप देख पा रहे हैं, आपने किसी भी घर, मतलब अपने घरों में भी देखा होगा, या विद्युत संस्थान जैसे कोई भी ऑफिस है वहां पर भी देखा होगा, ये तो नॉर्मली सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सॉकेट का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेम्पोररी सप्लाई ले सके। इसके अंदर से सप्लाई लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लग यूज करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, सॉकेट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लग को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे प्लग को इंसर्ट कराएंगे, उसके बाद फिर जो भी अपार्टस चलाना हुआ, सपोज करिए हमको टेबल फैन चलाना हुआ, कहीं पर सॉकेट लगा, उसके अंदर प्लग ले जाके हमने इंसर्ट करा दिया, उसके अंदर मतलब इंसर्ट कराने के बाद क्या हुआ, हमको विद्युत धारा मिली, हमारा टेबल फैन चलने लगा, कूलर चलने लगी, एसी चलने लगा, ठीक है। तो सॉकेट का मतलब क्या होता है कि जो टेम्पोररी सप्लाई में यूज किया जाता है, ठीक है। अब सॉकेट को का टाइप देखेंगे तो 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट, इसका आप देख करके इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा 2 पिन सॉकेट है, कौन सा 3 पिन सॉकेट है और कौन सा 5 पिन सॉकेट है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये होता है 6 एम्पियर तक, ठीक है, और ये होता है, इसकी रेटिंग भी होती है 6 एम्पियर तक, और ये होता है 6 एम्पियर या 16 एम्पियर, ठीक है। 6 एम्पियर या 16 एम्पियर में होता है 5 पिन का सॉकेट, 2 पिन होता है आपका 6 एम्पियर, 3 पिन भी होता है आपका 6 एम्पियर, ठीक है। अब चूंकि हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कॉमन होगा 220 वोल्ट, ठीक है। चूंकि हम सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, ये सिंगल फेज में यूज होता है, तो इसके लिए वोल्टेज क्या होगा, 220 वोल्ट होगा। करंट की बात करेंगे तो करंट इसके लिए कितना यूज होगी, 6 एम्पियर, मैक्सिमम हम इस पर 6 एम्पियर का लोड दे सकते हैं, मतलब ऐसा लोड हम इस सॉकेट में इंसर्ट कराएंगे जो 6 एम्पियर का मैक्सिमम लोड लेता हो। ऐसा नहीं कि इसमें ले आकर के किसी मोटर को कनेक्ट कर देंगे तो ये जल जाएगा, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया, 2 पिन सॉकेट, 3 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट, ये आप देख करके भी समझ सकते हैं कि अगर 2 पिन है तो उसको हम 2 पिन सॉकेट कहेंगे, अगर 3 पिन है तो उसको 3 पिन सॉकेट कहेंगे, और अगर 5 पिन है तो उसको 5 पिन सॉकेट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा होल्डर, नेक्स्ट आता है हमारा होल्डर। ये सब समझ लीजिए कि वायरिंग के ही एप्लियंस है, जब हम वायरिंग करते हैं तो उसी में इन सब चीजों को यूज करते हैं, ठीक है। तो होल्डर, होल्डर का मतलब होता है कि किसी चीज को धारक करने वाला, होल्ड करने वाला, पकड़ के रखने वाला, ठीक है। तो ये होल्डर जो होता है किसको पकड़ के रखता है, किसको धारण करता है, तो ये बल्ब को करता है, वैद्युत बल्ब जो होता है उसको धारण करता है, ठीक है।
होल्डर का काम क्या होता है, यह वैद्युत बल्ब, ठीक है, वैद्युत बल्ब को होल्ड करता है या पकड़ के रखता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। होल्डर का मेन काम क्या होता है, ये किसी भी बल्ब को जलाना होता है हमें, तो बल्ब क्या करते हैं हम होल्डर में लगाते हैं। तो होल्डर का मतलब होल्ड करके रखता है, वो पकड़ करके रखता है, जिस पोजीशन पे हम लगा देंगे बल्ब हमारा उसी पोजीशन में क्या रहेगा, लगा रहेगा, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब हम देखते हैं, होल्डर तो हमको समझ में आ गया, थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से होल्डर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखा होगा बैटन होल्डर। बैटन होल्डर किसको कहते हैं, जो वाल पे माउंट होता है। वाल बोलने का मतलब हुआ दीवाल पे, आपने देखा होगा अपने घरों में इस तरीके का होल्डर, तो इसको बैटन होल्डर बोलते हैं। ये सीधा वाल पे माउंट हो जाता है, ठीक है, ये सीधा वाल पर माउंट हो जाता है, मतलब वाल पर स्थित स्थापित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंगल होल्डर। एंगल होल्डर, एंगल का मतलब होता है कोण, ठीक है, और ठीक है, एंगल होल्डर का मतलब हुआ, एंगल का मतलब कोण। जैसे ये है, ये 90 डिग्री पे है, मतलब ये किसी भी डिग्री पर एग्जैक्ट 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये जो होल्डर है, ठीक है, ये जो हमारा होल्डर है ये क्या करता है, सीधा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, ये सीधा किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। और एंगल जो होल्डर होता है, ये जितनी हमको जितना जिस एंगल पर जरूरत होती है, प्रकाश को जिस एंगल पे जरूरत होती है उसी एंगल का हम क्या यूज कर लेते हैं, होल्डर यूज कर लेते हैं। जैसे ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये होल्डर है, ये सीधा 90 डिग्री पे है, ठीक है, और ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये सीधा सरफेस से तिरछा है, मतलब किसी एंगल पर है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल होल्डर बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल होल्डर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पेडेंट होल्डर, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, पेडेंट होल्डर। जैसे हमने बेड स्विच पढ़ा अभी, इसके पहले बेड स्विच को क्या करते थे हम, कहीं पर भी जिस कंडक्टर में जोड़ रहे हैं उसी के थ्रू हम उसको लटका देते हैं, ठीक है। सेम पेडेंट होल्डर का भी क्या काम होता है, पेडेंट होल्डर टेम्पोररी में यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हमको कहीं पर टेम्पोररी बल्ब जलाना हुआ तो इधर से हम सप्लाई लेके आए और यहाँ पर हमने बल्ब लगा दिया, ग्लो करने लगेगा। बात समझ में आई। इसको हम क्या करते हैं, जैसे ये है, ये सरफेस पे माउंट होता है, एंगल होल्डर क्या है, ये सरफेस किसी दीवार पे लगता है, और पेडेंट होल्डर जो होता है वो जिस चालक में हम उसको संयोजित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसी के सहारे वो लटकता है, ठीक है, उसी के सहारे वो लटकता है। और नेक्स्ट आता है हमारा ट्यूब स्टार्टर होल्डर। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये डिफरेंट टाइप का ट्यूब स्टार्टर होल्डर। ट्यूब स्टार्टर होल्डर बोलने का मतलब होगा, आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, ठीक है, अब तो एलईडी, ट्यूबलाइट में भी एलईडी आने लगी है। पहले की जो ट्यूबलाइट आती थी तो उसमें एक इस तरीके का अरेंजमेंट होता था, ठीक है, उसके एक सिरे पे यहाँ पर एक होल्डर लगा होता है, जैसे ये अरेंजमेंट दिख रहा है, और दूसरे सिरे पर एक यहाँ पर होल्डर लगा होता है, ठीक है। तो दोनों सिरे पर जब होल्डर लगा होता है तो हम क्या करते थे, ट्यूबलाइट को यहाँ पर फिक्स कर देते थे, एक होल्डर यहाँ पर और एक होल्डर यहाँ पर, ठीक है, बात समझ में आ गई। ट्यूब स्टार्टर
होल्डर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्यूबलाइट को होल्ड करता है, ठीक है। ऐसा होल्डर जो ट्यूबलाइट को होल्ड करता है वो ट्यूब स्टार्टर होल्डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट चले आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है एडाप्टर। अब एडाप्टर क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अभी हमने क्या पढ़ा कि होल्डर जो होता है उसके अंदर हम बल्ब लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं। होल्डर के अंदर क्या हम होल्ड करते हैं, बल्ब। मतलब होल्डर का यूज करते हैं किसी भी बल्ब को जलाने के लिए। बात समझ में आई। अब उस होल्डर में अगर हम बल्ब की जगह, सपोज करिए हमको कहीं जरूरत पड़ गई कि उस बल्ब को हम न जला करके वहां से हमको सप्लाई लेना है, तो चूंकि टर्मिनल उसके अंदर होता है तो उसमें तो हम कनेक्शन कर नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एडाप्टर। एडाप्टर का मतलब क्या होता है कि ये होल्डर के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसका ये जो पोर्शन है जैसे बल्ब होता है सेम उसी तरीके से इसका ये वाला, ये जो दिख रहा है ये दोनों टर्मिनल होता है, ठीक है। ये किस काम में आता है, किसी भी होल्डर के थ्रू। एडाप्टर कहाँ यूज होता है, जब हमको होल्डर से सप्लाई लेनी हो, होल्डर से वैद्युत सप्लाई लेनी हो, वैद्युत सप्लाई लेनी हो, सप्लाई लेनी हो तो क्या यूज करते हैं हम, एडाप्टर। बात समझ में आई। तो क्या यूज करते हैं, एडाप्टर, ठीक है। एडाप्टर का यूज कहां पर करते हैं, यदि हमको कभी ऐसी सिचुएशन बन गई कि जहां पर होल्डर है और उसी होल्डर से मुझे सप्लाई लेनी है, सॉकेट नहीं अवेलेबल है, तो हम वहां पर एडाप्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्लग। अभी सॉकेट पढ़ा था हमने, सॉकेट पढ़ते टाइम मैंने कहा था आगे अभी आप प्लग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लग इन इस चीज को तो देखा ही होगा आपने। प्लग का क्या काम होता है, ये किसी भी सॉकेट में इंसर्ट होकर के, जैसे कोई सॉकेट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लग को इंसर्ट कराते हैं। बात समझ में आई। कोई भी सॉकेट है उसके अंदर प्लग को इंसर्ट करा के क्या करते हैं, जो वैद्युत धारा या फिर जो भी वैद्युत शक्ति उस होल्डर तक आई है उसको आगे हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या करते हैं, आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो प्लग होता है ये दो टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक 2 पिन प्लग होता है और 3 पिन। इसकी पिन के अकॉर्डिंग, जैसे 2 पिन है तो ये फेज होगा ये न्यूट्रल होगा। बात समझ में आई। अगर कोई भी फेज कोई भी न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है। तो ये फेज होगा, दो है एक न्यूट्रल होगा अगर 2 पिन की बात करें, ठीक है। जब 3 पिन की बात करते हैं तो हमको फेज और न्यूट्रल तो एज इट इज मिलेगा ही, और ये जो थर्ड मिलता है ये ग्राउंड, इसको ग्राउंड टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग टर्मिनल। मतलब ये क्या करता है कि ग्राउंड कर देता है। इसका ये सिरा क्या होता है, जमीन से जुड़ा होता है, ठीक है। अर्थिंग कंडक्टर के थ्रू जमीन से जुड़ा होता है, तो ये ग्राउंड होता है। 3 पिन में एक फेज होता है, एक न्यूट्रल, तीसरा क्या होता है, ग्राउंडिंग टर्मिनल होता है। और 2 फेज में क्या होता है, सिर्फ हमको फेज और न्यूट्रल यूज किया मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। अगर यूज की बात करें तो हम जहां पर कम वाटेज का एप्लियंस यूज करेंगे, ठीक है। जहां पर कम वाटेज जैसे 10 वाट 20 वाट 30 वाट तक का अगर हम यूज कर रहे हैं तो 2 पिन यूज कर लेते हैं। लेकिन जहां वाटेज बढ़ी, किसी भी एप्लियंस की कैपेसिटी बढ़ी, उसकी पावर रेटिंग बढ़ी, तो हम क्या यूज करेंगे, वहां पर मोस्टली यूज करेंगे क्या, 3 पिन यूज करेंगे। 3 पिन यूज करेंगे, वो सेफ्टी के पर्पज से होता है। सेफ्टी के पर्पज से क्यों, कि इसका जो थर्ड पिन होता है वो ग्राउंड होता है, और एप्लियंस मतलब सॉकेट का थर्ड पिन ग्राउंड से होता है, और ये जो प्लग है इसका जो थर्ड पिन होता है उस एप्लियंस के बॉडी से कनेक्ट होता है। तो कभी कभार क्या होता है कि कहीं पर जैसे कंडक्टर से इंसुलेशन हट जाता है और मेटेलिक पार्ट को टच कर जाता है, तो जब हम आप स्विच ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके मेटल पार्ट में वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। तो उस वैद्युत धारा को, जब वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, अगर उस मोमेंट पे हम
गलती से वो हाथ से टच हो गया या फिर किसी हमारे शरीर के पार्ट से टच हो गया तो वो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। और जब ये हम थर्ड पिन यूज किए रहेंगे तो इसके थ्रू जो वैद्युत धारा हमारे शरीर में आना चाहेगी वो पहले ही ग्राउंड हो चुकी होगी। ठीक है, तो वैद्युत आघात से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीलिंग रोज। सीलिंग रोज, सीलिंग का मतलब हुआ छत, रोज का मतलब यहां गुलाब नहीं होगा। ठीक है, सीलिंग का मतलब होता है छत। सीलिंग रोज ये आपको दिख रहा होगा, ये ओपन हुआ है, ये इनक्लोजर के साथ कवर्ड है। ठीक है, तो सीलिंग रोज का क्या काम होता है, जब कभी भी हम वायरिंग करते हैं, वायरिंग के पहले कंड्यूटिंग की जाती है। आपने देखा होगा स्लैब में कंड्यूटिंग की जाती है, उसमें जंक्शन बॉक्स डाले जाते हैं, जो छोटे छोटे छतों में आपने देखा होगा, मतलब गोलाकार होल बने होते हैं। तो क्या होता है कि उसमें एक तरीके से कह लीजिए छिपकली जाकर के बैठने का डर होता है, चींटियां उसमें घर बना लेती हैं अपना। तो हम क्या यूज करते हैं, सीलिंग रोज। सीलिंग रोज क्या करता है, उस होल को, जो सर्कुलर होल है उसको कवर करता है और छोटा होल मतलब डिजायर्ड होल देता है जिसके थ्रू हम कंडक्टर को बाहर ले आ सकेंगे। ठीक है, सीलिंग रोज का मतलब कहां पर यूज करते हैं, सीलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर हमको फैन इंस्टॉल करना हुआ तो फैन लगाएंगे, उसके सप्लाई के लिए क्या करेंगे, जो मेन जंक्शन बॉक्स है, मेन जंक्शन बॉक्स है, तो उस जंक्शन बॉक्स से हम वायर पहले बाहर निकाल लेंगे जो हमको एप्लियंस से जोड़ना है, और उसके बाद ये इस तरीके का ये जो दिख रहा है सीलिंग रोज, इसके ऊपर हम कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब हो गया संयोजक। क्या हो गया, संयोजक। ठीक है, अब ये जो कनेक्टर है जैसे 3 पिन का भी हो सकता है, 4 पिन का भी हो सकता है, वो हमारे यूज के ऊपर डिपेंड है कि हमको कितने वायर की जरूरत है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 3 पिन कनेक्टर दिया है और इसमें कितना है, इसमें 12 पिन है, तो 12 पिन इसी को हम कट करके यूज कर सकते हैं। इसका ये टोटल पार्ट है, ये बीच से कट जाता है, और इसका जो ये इनक्लोजर है इसके अंदर मेटेलिक पार्ट होता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है, आर पार पार कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक तरफ से सप्लाई आ रही होगी, या तो इधर से आ रही होगी या तो इधर से आ रही होगी, और दूसरे सिरे पर क्या होगा, लोड लगा होगा, बल्ब लगा होगा, फैन लगा होगा, कुछ भी लगा होगा। तो होता क्या है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टेम्पोररी कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का आप देख रहे होंगे यहां से इंसुलेशन हटने के बाद ये इसके अंदर का कापर वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, कापर वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने कहा था कि टेम्पोररी के लिए तो हम ऐसे ही जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है उसकी हेल्प से इसको कस देते हैं, लेकिन जब इंडस्ट्रियल यूज करते हैं या सेफ्टी के पर्पज से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्टर के थ्रू जो कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये कोई कनेक्टर के थ्रू करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिरा, इनकमिंग सिरा को एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं और आउटगोइंग सिरा को एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं जहां पर ज्वाइंट करना होता है। ठीक है, इसका ये जो दिख रहा है इनक्लोजर, कनेक्टर बना होता है पीवीसी का बना होता है या तो बैकेलाइट का बना होता है। ठीक है, बैकेलाइट एक मटेरियल होता है, हालांकि ये जो दिख रहा है आपको ये पीवीसी बना है। ठीक है, ये किसका बना हुआ है, पीवीसी का। ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर का ये पीवीसी का है, और इसके अंदर ये जो स्क्रू दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर जो ये स्क्रू दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर देखिए ये जो स्क्रू दिख रहा है ये मेटेलिक होता है, कापर का भी हो सकता है, ठीक है, या तो स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। कंडक्टर होना चाहिए जिससे वैद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक है, कनेक्टर का मेन काम क्या होता है कि हम कहीं पर भी सपोज करिए कोई भी वायर टूट गया या कट गया तो उस वहां पर ज्वाइंट लगाने के लिए हम कनेक्टर का यूज करते हैं। कनेक्टर का काम बीच में एज ए संयोजक का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वायर। जैसे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग तो पढ़ ही रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम वायर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें देखिए ये
रेड कलर का वायर है, एक कोर है। इसी तरीके से हम यूज करते हैं 2 कोर, 3 कोर, जितने कोर की हमको जरूरत होती है। सिंगल फेज में हम मोस्टली 3 फेज मतलब 3 कोर यूज करते हैं। मतलब इसी तरीके का 3 वायर लेंगे, 1 वायर, 2 वायर, 3 वायर। ठीक है, इसी तरीके का कलर में भी चेंज हो सकता है। कलर कोडिंग वो अगर सिंगल फेज है तो एक रेड, येलो, ब्लू, हमने पिछली क्लास में बताया था आपको कि 3 फेज के केस में क्या करते हैं, रेड, येलो, ब्लू लेते हैं, और सिंगल फेज के केस में क्या लेते हैं कि न्यूट्रल को हम ब्लैक कर देते हैं, बाकी फेज को या तो आर ले लें, या तो वाई ले लें, या तो बी ले लें। ठीक है, तो वायर का यूज हम किस लिए करते हैं? किसी भी एप्लियंस को, किसी भी एप्लियंस को पावर सप्लाई देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसी भी एप्लियंस को जिसके थ्रू हम पावर सप्लाई को ट्रांसफर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायर बोलते हैं। हमारे घरों में जैसे हम एक स्विच बोर्ड लगाते हैं, स्विच बोर्ड से बल्ब तक जो सप्लाई जाती है वो किसके थ्रू जाती है? वायर के थ्रू जाती है। ठीक है, तो वायर का यूज किस लिए करते हैं हम? इसका यूज करते हैं हम इसको इसका यूज हम किसी उपकरण को वैद्युत धारा या वैद्युत शक्ति आप कह लीजिए, वैद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए यूज करते हैं। ये एक मीडियम होता है, इसी के थ्रू वैद्युत शक्ति एप्लियंस तक पहुंचती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये जो वायर है इसके ऊपर इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है, पीवीसी की इंसुलेटिंग लेयर लगी होती है। आपने देखा होगा, मोस्टली मैं बार बार बात कर रहा हूं पीवीसी की पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का मतलब ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। चूंकि हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम मोस्टली क्या यूज करते हैं? पीवीसी यूज करते हैं। ठीक है, अब इस ये जो पीवीसी वायर है या फिर ये जो वायर की हम बात कर रहे थे, तो इसमें इसके अंदर जो कंडक्टर होता है या तो वो कॉपर का होगा या तो एल्यूमिनियम का होगा। इंसुलेशन दोनों के ऊपर चढ़ा होगा। ठीक है, या तो ये जो वायर है या तो कॉपर से बना होगा या तो एल्यूमिनियम से बना होगा। ठीक है, ये जो पहला दिया हुआ है जीआई वायर, तो जीआई वायर अभी मैं बात कर रहा था कुछ टाइम पहले ग्राउंडिंग करने की, ग्राउंडिंग करने की बात किया है। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, कभी कभी आप लोग जैसे किसी इंडस्ट्रियल विजिट में गए होंगे, या तो इंडस्ट्री में देखा होगा या तो आप अपने लैब में देखा होगा कि जैसे कोई भी बोर्ड होता है, ठीक है, जैसे कोई भी स्टार्टर है किसी मशीन का, तो उसको 2 जगह से क्या किया होता है? ये बेयर वायर होता है। बेयर बोलने का मतलब होता है कि इसके ऊपर कवरिंग नहीं, इंसुलेशन नहीं लगा होता है। जैसे इसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन है, इसके ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका यूज हम किस लिए करते हैं? जैसे ये स्टार्टर है, सपोज करिए अगर ये स्टार्टर है तो इसका जो आवरण है, इंक्लोजर, वो मेटल का बना हुआ है, और उस मेटल को हम क्या करते हैं? ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेयर वायर का यूज कहां करते हैं? किसी भी उपकरण के बॉडी को ग्राउंड करने के लिए, मतलब किसी भी उपकरण के मेटेलिक आवरण, मतलब मेटेलिक होना चाहिए। अगर वो वुडन का है तो जरूरत नहीं है, पीवीसी का है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो मेटेलिक का है तो उसको हम बेयर वायर के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं, ताकि अगर उसमें कहीं से भी लीकेज करंट आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायरिंग कंड्यूट।
अब वायरिंग कंड्यूट की बात करते हैं, आपने देखा होगा अभी जो हम वायर की बात किए हैं, जब जैसे हमारे घरों की वायरिंग होती है, ठीक है, या तो किसी ऑफिस की वायरिंग होती है, तो उसमें क्या होता है, वायर को एक मीडियम चाहिए होता है कि कैसे किसके थ्रू हम लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पीवीसी कंड्यूट है या एमएस का कंड्यूट है, तो ये कंड्यूट एक मीडियम देता है, जैसे हम कंड्यूट को वाल में फिक्स कर दिया और उसी के अंदर से लेके जाते हैं, ताकि कोई मैकेनिकल मतलब यांत्रिक आघात ना हो, मतलब उस पर किसी भी चीज से चोट लगे तो डैमेज ना हो। बात समझ में आई? वायरिंग कंड्यूट का हम किस लिए यूज करते हैं? वायरिंग कंड्यूट का यूज करते हैं किसी भी वायर को, जिसको आप लिख सकते हैं किसी वायर को पथ देने के लिए, किसी भी वायर को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सपोर्ट करने के लिए कंड्यूट यूज किया जाता है। बात समझ में आई? अब जैसे हम देख रहे हैं ये माइल्ड स्टील कंड्यूट, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा था एमएस कंड्यूट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। ये माइल्ड स्टील कंड्यूट होता है, ये पीवीसी होता है। पीवीसी बोले तो मैं बता चुका हूं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं माइल्ड स्टील एमएस कंड्यूट कहाँ यूज होती है, पीवीसी कहाँ यूज की जाती है। अब जैसे कि बात से मतलब देखने से ही पता चल रहा है, एमएस का है ये एंगल मतलब आयरन का है और ये प्लास्टिक का है, पीवीसी का है, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है, अगर ये नमी के प्रभाव में आता है, नमी वाले वातावरण में आता है, तो इसमें संक्षारण होने लगता है, जंग लगने लगता है, जबकि पीवीसी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, संक्षारण होने लगता है और पीवीसी में संक्षारण नहीं होता है। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं, इसका उपयोग ऐसी जगह नहीं करते, इसका उपयोग नमी युक्त जगह पर नहीं यूज किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, ठीक है। बात समझ में आ गई? जो मेटल का है भले ही उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन वो नमी के संपर्क में आके कमजोर होने लगता है, पीवीसी से भी कमजोर होने लगता है, और पीवीसी को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूज। फ्यूज एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, मतलब एक सुरक्षात्मक यंत्र होता है, जो किसी भी परिपथ में क्या होता है, परिपथ को ओवरलोड मतलब जैसे उसकी रेटिंग से अधिक करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है, ठीक है। फ्यूज का काम क्या होता है, यह किसी भी परिपथ को, किसी भी परिपथ को ओवर करंट से बचाता है। ओवर करंट बोलने का क्या मतलब हुआ, सपोज करिए हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, फ्रिज यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, उसकी रेटिंग है 10 एम्पियर कि मैक्सिमम, उसके अंदर से अगर 10, उसके अंदर जो मोटर लगाया जो भी अपार्टस लगा हुआ है उसके अंदर अगर 10 एम्पियर तक की करंट जाएगी
तो सुरक्षित है। अगर उससे ज्यादा कहीं पर भी कोई फॉल्ट हुआ, उससे ज्यादा करंट जाएगी तो हमारा फ्रिज मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बचाने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्यूज। तो फ्यूज का काम क्या होता है, यह किसी भी परिपथ में ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें या इसके बनावट की बात करें, संरचना की बात करें, तो ये जो बना हुआ है ये पोर्सिलीन का बना होता है। किसका बना होता है, पोर्सिलीन का बना होता है, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल है। किसका बना होता है, पोर्सिलीन का। ठीक है, किसका बना होता है, पोर्सिलीन का। और इसमें ये जो दिख रहा है कनेक्शन, मतलब या टर्मिनल जो दिख रहा है, ये मेटल का होता है। मेटल बोले तो कंडक्टर का होता है। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टर का बना होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि पतले वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। पतले वायर से कनेक्ट इसलिए करते हैं कि जब निर्धारित धारा, मतलब निर्धारित मान जो दिया है हमने उसको, उसके मान से अधिक धारा प्रवाहित करेगी तो ये बीच से मेल्ट हो जाता है बीच से पिघल जाता है, और जो भी हमारे अपार्टस हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमसीबी बोलते हैं। आजकल तो ये काफी यूज में है। ठीक है, एमसीबी सबके घरों में लगा होगा। अगर आजकल कोई भी घर की अगर वायरिंग करवा रहा है तो उसमें एमसीबी जरूर लगवाया होगा। ये फ्यूज का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। जैसे फ्यूज क्या करता है, हमको ओवर करंट से या ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है, तो वैसे ही एमसीबी का भी काम होता है। एमसीबी में इसके अंदर क्या होता है, बाई मेटलिक स्ट्रिप लगी होती है, द्विधात्विक तत्ती तो मतलब पत्ती लगी होती है। उसका काम क्या होता है कि जब निर्धारित धारा से अधिक, निर्धारित जो भी हम उसमें करंट, जैसे ये देखिए ये 32 एम्पियर का है। ठीक है, तो अगर ये 32 एम्पियर का एमसीबी है तो इसके अंदर से जब 32 से थोड़ा सा भी अगर करंट बढ़ेगी तो ये ट्रिप कर जाएगा। ट्रिप करने का मतलब क्या है कि ब्रेक कर देगा, मतलब सर्किट को ब्रेक करेगा। ये डैमेज नहीं होगा, लेकिन ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, ऑपरेट हो जाएगा। ये जो स्विच है ऑन ऑफ होता है इससे। तो जब हम इसको ऑन पोजीशन पे रखेंगे, लेकिन अगर होता क्या है कि अगर इसकी रेटेड जो भी रेटेड करंट है उससे अगर धारा का मान बढ़ा तो ये ट्रिप करके सर्किट को भंग कर देगा या तो डिस्कनेक्ट कर देगा। फ्यूज में क्या होता है, फ्यूज में उसका जो कनेक्टिंग मटेरियल है वो मेल्ट हो जाता है। जो अभी मैंने क्या कहा, ये मेल्ट हो जाता है, तो हमको फिर से लगाना पड़ता है, जबकि एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एमसीबी क्या होता है, यह एक सुरक्षात्मक, यह एक सुरक्षात्मक यंत्र है। ठीक है, क्या है, एमसीबी यंत्र है जो किसी भी परिपथ को क्या करता है, किसी भी परिपथ को ओवर करंट से बचाता है। ओवर करंट बोलने का मतलब हुआ कि निर्धारित धारा जो है उससे अधिक, ओवर करंट दोष से बचाता है। दोष से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है या बचाता है। ठीक है, प्रदान करता है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के मटेरियल थे वो आज हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, मेनली जो भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज किए जाते हैं मटेरियल उसका हमने पढ़ लिया। इसके आगे की जो भी चीजें बची हैं वो हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।